हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और कमेंट में अपनी ओपिनियन भी जरूर बताइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ट्रेडिंग से लॉस रिकवर हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहली बात, जी हाँ, आप ट्रेडिंग से लॉस रिकवर कर सकते हैं। लॉस रिकवर हो सकता है, पर उसके लिए एक प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, वो चीजें आपको, वो स्टेप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको डिटेल्स में वो धीरे धीरे वो सारे स्टेप्स के बारे में बताऊंगा, वो प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। बस आपको वो फॉलो करना है। अगर आपने डेडिकेटेडली वो चीजों को फॉलो किया तो आपका लॉस रिकवर हो सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको पता होना चाहिए कि लॉस रिकवरी एक एक स्लो प्रोसेस है। ये एक ओवरनाइट चीज नहीं है। वो रातों रात आपका लॉस रिकवर नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। तो आपको कितना टाइम लग सकता है, ये देखिए, ये डिपेंड करता है आपका लॉस कितना है, आपका कैपिटल कितना है, आपका माइंडसेट क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, अदर सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है आपके पास। ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले, सबसे पहले आपको मैं जनरल ओवरव्यू के बारे में बताता हूँ, फिर आप ना डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या सुइटेबल है, कैसा आपको करना चाहिए। तो सबसे पहली बात, आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, उनमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। मैं पहले स्टेप में आपको बताता हूँ। आपको पहले पेशेंस रखना होगा। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि आपका लॉस रिकवर होने में कुछ टाइम लग सकता है। ये शायद 6 महीने, 8 महीने, एक साल भी लग सकता है। पर उतना टाइम आपको इंतजार करना है। उतना टाइम में आपको इनडिसिप्लिन नहीं होना है। तो इतना टाइम क्यों लग सकता है, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट्स आपको करने होंगे। आप अगर दिन में 500 का रिस्क ले रहे हैं, तो 500 700 का ही प्रॉफिट होगा। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 500 का रिस्क ले रहे हो 50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला है नहीं। तो इसके लिए इसमें टाइम लगेगा। तो ये हो गया पहला कि पेशेंस चाहिए। सेकंड में आपको फॉलो करना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मनी मैनेजमेंट, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मनी मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है। देखिए, इसको सोच लिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल है, तो बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि 1 लाख का कैपिटल लेके आते हैं और वो लोग सोचते हैं कि चलो मैं इसको महीने में डबल कर दूंगा, 2 लाख कर दूंगा, 3 लाख कर दूंगा, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे ऐसे वो देखते हैं। उस सबसे ये सबसे बड़ी गलती है। ऐसा नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपका मंथली अगर 8 से 10% भी आपका रिटर्न मिल रहा है, मंथली में बोल रहा हूँ, ठीक है, मंथली, ये दिन का नहीं, ये महीने का। अगर महीने का 8 से 10% भी आप रिटर्न निकाल रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा निकाल रहे हो। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि ये रातों रात अमीर होने वाली चीज नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस से ही हो सकता है। आप सोचिए, अगर 10% आप मंथली निकाल रहे हैं, तो साल का 120% हो गया आपका। 120% साल का रिटर्न निकालना, मतलब आप समझ रहे हैं, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो पहले आपको पेशेंस रखना होगा। फिर मनी मैनेजमेंट, ये चलिए, 8 से 10% आपको मंथली अगर रिटर्न आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपका रिस्क कितना होना चाहिए। देखिए, आप अगर महीने का 8 से 10% का आपका रिटर्न निकालना है, तो इसका मतलब 1 लाख से आप कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 8 हजार से 10 हजार के अंदर का आपका रिस्क, आपका रिटर्न। तो आप सोचिए, अगर 8 से 10 हजार का आपका एक्सपेक्टेशन है, आप क्या 50-60 हजार लॉस करेंगे या 50-60 हजार का रिस्क लेंगे। तो रिस्क भी आपको उसी हिसाब से छोटा छोटा रिस्क ही लेना है। तो आप सोचिए, अगर एक दिन में आपका, सोच लीजिए, 3 स्टॉप लॉस आप लेने का आपका कैपेसिटी है। आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो, मैं दिन में जो भी ट्रेड करूंगा, मैं 3 स्टॉप लॉस अगर मेरा हिट हो गए, 3 SL अगर मेरा हिट हो गया एक दिन का, तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि एक दिन में आप 1.5% से 2% तक का ही रिस्क ले सकते हैं एक दिन में अपने कैपिटल का। तो आपका कैपिटल अगर 1 लाख का है, तो आप दिन में 1,500 से 2,000 तक का ही रिस्क ले सकते हैं। तो सोचिए, अगर आपका रिस्क एक दिन का 2,000 रुपये है, तो आप 2,000 रुपये का रिस्क ले रहे हैं, और आप दिन में कितना ट्रेड करेंगे,
मैक्सिमम 3 एसएल आपका हिट हो सकता है एक दिन में, उसके बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आपका उसके बाद भी अगर 3 एसएल हिट हो गया है और मन करे तो भी आपको करना नहीं है, आपको अपना सिस्टम बंद कर देना है, उस दिन के लिए आपको ब्रेक लेना है। तो अब सोचिए अगर 3 एसएल हिट हो रहा है तो 2000 का लॉस मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस हिसाब से एक ट्रेड में आपका रिस्क कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 650 रुपी। ठीक है, एक ट्रेड में आप 650 रुपए से ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे। अगर 650 के हिसाब से आपने 3 ट्रेड लिया एक दिन में और तीनों स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1950 या 2000 रुपए के आसपास का ही लॉस होगा, उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट भी उतना ही कम ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 5-10 हजार एक दिन में हो जाए, और कभी कभी हो सकता है पर वो रेगुलर नहीं हो सकता। तो आपका प्रॉफिट प्रॉफिट भी एक दिन में वैसे ही 1-1.5 हजार 2 हजार के अंदर का ही आएगा। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट प्रॉफिट होगा। तो ये चीजों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप आराम से अपना धीरे धीरे आप एक ट्रैक में आ जाएंगे प्रॉफिट करने के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात तीसरी तीसरी चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, किसी का भी स्ट्रेटेजी ले आइए, वॉरेन बफेट का भी स्ट्रेटेजी लेके आएंगे तब भी आप लॉस ही करेंगे। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको सेम चीजें हर रोज करना ही है, उससे ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं है। आपको क्वांटिटी भी कम रखना है, आपका जो सिस्टम है ट्रेडिंग का जो सेटअप है वो भी सेम ही रखना है। ऐसा नहीं है कि मैं आज एक स्ट्रेटेजी से कर रहा हूँ, कल दूसरी कोई स्ट्रेटेजी से करूंगा, परसों कोई और स्ट्रेटेजी कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितना स्ट्रेटेजी चेंज करते रहेंगे आपका लॉस उतना बढ़ता जाएगा। तो ठीक है, आपको मैं अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि अगर आप सोचिए कि हाँ आप धीरे धीरे छोटा छोटा प्रॉफिट कर रहे हैं और मार्केट में 4 चीजें ही हो सकती हैं, एक है बिग प्रॉफिट, एक है बिग लॉस, एक है स्मॉल प्रॉफिट और एक है स्मॉल लॉस। आप ये बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल लॉस ये तीनों कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये एक बिग लॉस से। आप ये बिग लॉस नहीं कर सकते। अभी सोचिए आप एक दिन में 500 हजार करके आप प्रॉफिट कर रहे हैं, 10 दिन 15 दिन प्रॉफिट कर लिया और एक दिन में आपने 20 हजार 25 हजार का लॉस कर लिया, तो कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो आपको बिग लॉसेस को अवॉइड करना है। ठीक है, ये बिग लॉस को ही अवॉइड करना है। बिग लॉस को अवॉइड करने का सबसे बढ़िया चीज मैंने आपको अभी बता दिया था कि आपका क्वांटिटी साइज कम रखना है। आप छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस कभी बड़ा नहीं होगा, छोटा छोटा लॉस ही होगा। तो इस हिसाब से आप धीरे धीरे करके अपने लॉस जो हुआ है अभी तक वो रिकवर कर सकते हैं। और इसी प्रोसेस में आपका धीरे धीरे देखिएगा डिसिप्लिन भी बढ़ता जाएगा, मार्केट को आप अच्छे से और समझ भी पाएंगे और धीरे धीरे आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ता जाएगा और आप बहुत जल्दी एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और सब शेयर भी जरूर करिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं ऐसे ही और भी वीडियो लेते आऊँगा, और भी एजुकेशनल वीडियो और भी मज़ेदार वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट।